10 PM एपिसोड 1। दोस्तों, फिल्म की कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी कहानी को, जिसका नाम है रात के 10 बजे। इंडोनेशिया में एक ऐसा रहस्यमयी रेडियो स्टेशन है जिसका होस्ट हर रात ठीक 10 बजे अपने सुनने वालों को एक अजीब और डरावनी कहानी सुनाता है। और अजीब बात यह है कि कहानी में जिसका भी जिक्र होता है वो जल्द ही किसी न किसी तरह मर जाता है। आज भी रात के 10 बज चुके हैं। होस्ट आज की कहानी के किरदार को पेश करता है माइनस मेलिंडा। आज मेलिंडा का 38वां जन्मदिन है। वो एक बार में पार्टी कर रही है और बहुत खुश होकर ऐलान करती है कि पूरे बार का बिल वो देगी। इससे पूरे बार का माहौल एकदम जोश से भर जाता है। भले ही मेलिंडा अधेड़ उम्र में कदम रख रही है, लेकिन उसका फिगर अभी भी बहुत हॉट है। बहुत ज्यादा पीने की वजह से उसके पेट में उथल पुथल होने लगती है, इसलिए वो उल्टी करने के लिए वॉशरूम में जाती है। लेकिन जब वो उल्टी करने के बाद सिर उठाती है तो हैरान रह जाती है। अभी अभी जो दूसरी औरतें वॉशरूम में थीं, वो पलक झपकते ही गायब हो जाती हैं। मेलिंडा को लगता है कि उसे वहम हो रहा है। तभी अचानक शीशे पर खून से लिखा एक 7 दिखाई देता है। वो सोचती है कि कोई मजाक कर रहा है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन जब वो लड़खड़ाते हुए डांस फ्लोर के बीच में पहुंचती है तो शोर मचाने वाला बार एकदम शांत हो जाता है। मेलिंडा का दिल घबराने लगता है। तभी एक लंबी खूबसूरत औरत उसका ध्यान खींचती है। वो धीरे धीरे उसके पास जाकर पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। थोड़ा रुककर डरावने अंदाज में, पर वो औरत अचानक एक डरावने रूप में बदल जाती है और चिल्लाती है, मैं रानी हूँ। सीन बदलता है। मेलिंडा अब अस्पताल में भर्ती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उस पर किसी भूत का साया है। वो जोर जोर से अपना ही गला घोंट रही है। बगल के बिस्तर पर लेटी एक लड़की ये देख लेती है और नर्स को आवाज लगाती है, लेकिन तभी वो शैतान उसकी आवाज ही छीन लेता है। पर लगता है उस शैतान को मॉडर्न हॉस्पिटल के बारे में पता नहीं था। आजकल नर्स को बुलाने के लिए कॉलिंग बटन होते हैं। लड़की जल्दी से बटन दबाकर नर्स सारा को बुला लेती है। जब तक सारा वार्ड में पहुंचती है, लड़की की आवाज वापस आ चुकी होती है। वो घबराते हुए सारा को बताती है कि अभी क्या हुआ था, लेकिन जब सारा पर्दा हटाकर देखती है तो मेलिंडा तो बेहोशी में शांत लेटी हुई है। लड़की को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। इन अजीब घटनाओं की वजह से वो डर जाती है और कमरा बदलने के लिए कहती है, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। सारा देखती है कि लड़की डरी हुई है, इसलिए वो उसके सोने तक वहीं रुकने का फैसला करती है। जब लड़की सो जाती है तो सारा जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है वो डर जाती है। मेलिंडा अपने बिस्तर पर नहीं है। सारा उसे ढूंढने बाहर निकलती है और देखती है कि वो सीढ़ियों से ऊपर जा रही है। जब तक सारा उसके पास पहुंचती, वो खिड़की पर खड़ी हो चुकी थी। सारा उसे नीचे आने के लिए कहती है, Mel, ayo turun Mel. Ya, Melinda. Ayo Mel, Mel. पर मेलिंडा कूद जाती है। सारा उसे बचाने की कोशिश करती है, थोड़ा रुककर, पर ये तो बस एक बुरा सपना था। लेकिन तभी एक अलार्म की आवाज आती है। सारा मुड़कर देखती है तो डर जाती है। मेलिंडा का हार्ट मॉनिटर सीधी लाइन दिखा रहा है। डॉक्टर जांच करने के बाद कंफर्म करता है कि मेलिंडा अब जिंदा नहीं है और मौत का समय ठीक रात के 10 बजे का है। जल्द ही मेलिंडा की बॉडी को मुर्दाघर ले जाया जाता है। तभी दूसरी लड़की उठती है और सारा पर मेलिंडा की मौत का इल्जाम लगाती है। वो कहती है कि उसने सारा को पहले ही चेताया था कि मेलिंडा आत्महत्या करना चाहती है, लेकिन सारा ने उसकी बात को हल्के में लिया। सारा अवाक रह जाती है। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ती है, जहां 3 खरोंच के निशान थे। ये निशान बिल्कुल वैसे ही थे जैसे सपने में मेलिंडा ने उसे खरोंचा था। सारा के दिल में एक बुरी आहट होती है। शिफ्ट खत्म होने के बाद सारा थकी हारी अपने कमरे में लौटती है, लेकिन उसका घटिया पड़ोसी छिपकर उसका वीडियो बना रहा होता है। वो बेशर्मी से वीडियो डिलीट करने से मना कर देता है। सारा बेबस होकर अपने कमरे में रोने लगती है। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है जो उसे ही गलत ठहरा रही थी। ये आवाजें उसे लगभग पागल कर देती हैं। इसका असर उसके काम पर भी पड़ता है। थोड़ी देर बाद जब सारा राउंड पर जाती है तो देखती है कि लड़की बिस्तर पर बैठी अजीब तरह से हंस रही थी। सारा पूछती है, तुम किसके साथ हंस रही हो? लड़की इशारा करके कहती है, मेलिंडा। Melinda. Tiga menit lagi dia akan memanggil dosa-dosamu. Siapa? Dia yang meminta jiwa para pendosa. Pendosa.
सारा को मेलिंडा का भूत दिखाई देता है। जब उसकी सहकर्मी उसे जगाती है तब उसे पता चलता है कि ये बस एक और वहम था। रात के 10 बज चुके हैं। सारा के कानों में फिर से रेडियो की आवाज आती है। होस्ट टास्टिंग कहता है कि उसका शो गुनहगारों के लिए है। वो सारा का नाम लेता है और कहता है कि अब वो सारा के गुनाह को खोजेगा और वो गुनाह है वासना। कहानी अतीत में जाती है जहां सारा के बॉयफ्रेंड ने उसके प्राइवेट वीडियो लीक कर दिए थे। टास्टिंग कहता है कि सारा ने वासना का गुनाह किया है और मरने के बाद वो नरक में जाएगी। इसके बाद सारा को फिर से वहम होने लगते हैं। तभी बिस्तर पर लेटी लड़की उसे कहती है, ये सपना नहीं, हकीकत है, तुम एक गुनहगार हो। Ini bukan mimpi, Fiska. Ini adalah kenyataan yang harus kamu hadapi. Kamu berdosa. Kamu dan birahimu. Kamu dan nafsu seksnya. Dan Fiska yang takut akan dosa. सारा डर कर उस पर हमला कर देती है। तभी उसकी नजर लड़की के हाथ में मौजूद क्रॉस पर पड़ती है और वो शांत हो जाती है। वो वॉशरूम में जाती है जहां उसे फिर से आवाजें आती हैं। एक आवाज कहती है, मैं दूत हूँ, तुम्हें लेने आएगा, अस्मोडियस। Oh wow, aku itu hanya si pengirim pesan, Fiska. Apa mau kamu? Gak ada, tapi ingat, akan ada yang menjemputmu, Fiska. Siapa? Asmodeus. सारा डर कर भागना चाहती है पर दरवाजा बंद होता है। उसे लड़की की मदद की आवाज आती है। Tolong aku, Kak. Badanku sesat. Maaf, Lisa. Aku nggak sengaja. Kamu sengaja. तभी सारा के पीछे शैतान अस्मोडियस आ जाता है। वो चिल्लाकर दरवाजा पीटने लगती है। अच्छी बात यह है कि असली लड़की बाहर से दरवाजा खोल देती है और शैतान गायब हो जाता है। लड़की बताती है कि उसे सपना आया कि अस्मोडियस उसे मारना चाहता था। ये नाम सुनकर सारा को यकीन हो जाता है कि सब कुछ सच था। सारा को डर लगता है कि उसका अंजाम भी मेलिंडा जैसा होगा। वो मेलिंडा की मेडिकल फाइल चुराती है और देखती है कि दोनों के लक्षण बिल्कुल एक जैसे हैं। दूसरी तरफ क्योंकि सारा बच गई थी, टास्टिंग अपनी पहली बार नाकाम रहा। उसे नरक के मालिक से सजा मिलती है। दरअसल टास्टिंग नरक का एक दूत है जो रेडियो होस्ट बनकर लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाता है और उनकी आत्माओं को अपने मालिक को सौंप देता है। पर वो सारा को छोड़ेगा नहीं। कुछ समय बाद सारा का पड़ोसी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर इस बार सारा हार नहीं मानती। वो पूरी ताकत से लड़ती है और उसके फोन से वीडियो डिलीट कर देती है। इस घटना के बाद वो घर बदलने का फैसला करती है। सारा चर्च जाकर पश्चाताप करती है और हॉस्पिटल के हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अपने रूममेट रिनी से होती है। रिनी उसे चेतावनी देती है कि यहाँ जो कुछ भी देखो उस पर भरोसा मत करना। तभी सारा की पुरानी क्लासमेट माशा वहाँ आती है। वो दोनों एक ही कमरे में रहकर बहुत खुश होती हैं। माशा मजाक में पूछती है, हम 3 लोग रहेंगे, यहाँ तो सिर्फ 2 बिस्तर हैं। सारा हैरान होकर रिनी की तरफ देखती है पर वो वहाँ नहीं होती। माशा पूछती है, सारा तुम ठीक तो हो? सारा घबराकर गिर जाती है। आखिरी लाइन में तनाव के साथ फिर से रात के 10 बज चुके हैं और टास्टिंग का रेडियो प्रसारण एक बार फिर शुरू होता है। स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। रात के 10 बजे। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और दिलचस्प फिल्म कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।